सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भारत रत्न, विश्व रत्न, संविधान निर्माता, नारी मुक्तिदाता, महान योद्धा, महान समाज सुधारक, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी के कुछ थोड़ी सी घटनाएं मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उनके जीवन के बारे में हमें पता होना भी आवश्यक है कि बाबा साहब ने जीवन भर कौन कौन से संघर्ष झेले, क्या क्या कौन कौन सी कठिनाइयों से वो गुजरे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, ना ही किसी संघर्ष ने उनको रोक पाया। और इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए बाबा साहब आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और यहाँ तक कि उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया। तो हमारे लिए सिर्फ बाबा साहब की जयंती मनाना जरूरी नहीं है। अगर उनकी जयंती अगर हम सही ढंग में मनाना चाहते हैं तो हमें उनके जीवन की एक एक बात पता होनी चाहिए। सारा कुछ तो मैं नहीं आपको बता पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ जीवन परिचय मैं इस वीडियो में आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और उनकी कठिनाइयों को, उनके संघर्षों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। ये हमारी सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू रत्नागिरी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल तथा माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब का बचपन का नाम भीम था, जो कि इनकी माता जी के नाम पर पड़ा था। इनके माता पिता की ये 14वीं संतान थे। इनके 14 भाई बहन थे, लेकिन 14 भाई बहनों में इनके सिर्फ 3 भाई और 2 बहनें ही जीवित रहे। बाकी के भाई बहन इनके परलोक सिधार गए। और इनके पिताजी रामजी सकपाल बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उस समय में ये ब्रिटिश सरकार में सूबेदार के पद पे जॉब थी इनकी, लेकिन थोड़े समय में ही ये रिटायर हो गए और इन घर का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो बाबा साहब के पिताजी जो थे राम जी, वो रत्नागिरी को छोड़ के सतारा गांव में आके रहने लगे। वहाँ पर कुछ उनको ऐसा काम धंधा मिल गया था कि जिससे कि वो अपने परिवार का खर्चा अच्छे से चला सकें। बाबा साहब के पिताजी को अपने बच्चों की पढ़ाई की काफ़ी चिंता थी और उन्होंने स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जब गए तो उस समय छुआछूत इतनी चल रही थी और जाति पाति अपर कास्ट वाले जो लोग थे, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब का कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा था। तब रामजी सकपाल, जो कि ब्रिटिश सरकार में जॉब कर चुके थे, तो अंग्रेजों के बाबा साहब के पिताजी ने अंग्रेजी हुकूमत से सिफारिश की कि उनके बच्चों का एडमिशन करवा दें। तो ऑफिसर्स जो हैं स्कूल में जाके बाबा साहब का एडमिशन तो करा दिया, लेकिन उनका एडमिशन भी एक शर्त पे हुआ कि बाबा साहब जो हैं क्लास में ना बैठकर क्लास से बाहर बैठेंगे। सोचिए, एक छोटा बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, लेकिन वो वहाँ बैठता है जहाँ पे बाकी बच्चों के जूते चप्पल रखे जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने इन कठिनाइयों से, इन संघर्षों से कभी हार नहीं मानी। वो बाहर बैठ के भी अपना पूरा ध्यान से पढ़ाई करते थे। मास्टर जो भी पढ़ाते थे, जो भी पाठ वो स्कूल में पढ़ा देते थे, बाबा साहब उसको कभी घर पे दोबारा नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उनका माइंड इतना शार्प था और वो इतने ध्यान से पढ़ते थे कि उनको स्कूल में ही वो सारा कुछ याद हो जाता था। तो बाबा साहब लास्ट में बैठते थे क्लास में, जहाँ पे सबके जूते चप्पल उतारते थे बच्चे, वहाँ पे बैठ के बाबा साहब पढ़ाई करते थे। बाबा साहब को पानी पीने का अधिकार नहीं था। हम लोगों को उस समय पानी पीने का अधिकार नहीं था कि हम लोग किसी भी कुएं से जाकर के पानी पी लें। तो स्कूल में जो पियोन था वो काफ़ी ऊपर से पानी डाल के बाबा साहब को पानी पिलाता था। और बाबा साहब जो थे कभी कभी पूरा भीग जाते थे, क्योंकि एक छोटा बच्चा इस तरह से पानी पीता था। और जिस दिन पियोन नहीं आता था उस दिन बाबा साहब को पूरा पूरा दिन पानी नहीं मिलता था, प्यासे रहते थे। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखा, नो पियन नो वाटर। मतलब जिस दिन स्कूल का पियन अगर छुट्टी पे है तो उस दिन बाबा साहब को पानी नहीं मिलेगा। एक बार की घटना है कि स्कूल का चपरासी काफ़ी दिन के लिए छुट्टी पर था और उस समय बाबा साहब को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो अपने हाथ से पानी लेकर के पी नहीं सकते थे, ना ही जो स्कूल में घड़ा होता था उसको नहीं छू सकते थे।
और कोई दूसरा उनको पानी नहीं पिलाता था, क्योंकि वो सारे अपर कास्ट, ऊंची कास्ट के लोग बनते थे कि मतलब ये इसको छूने से या इसकी परछाई से भी वो अपवित्र हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। सोचिए कितना छुआछूत था उस समय। जो एक अछूत दलित जिसे बोलते थे, उसकी परछाई से, उसकी आवाज से भी लोग जो थे अपवित्र हो सकते थे। और मतलब वो ये सोचते थे कि अगर इनको हम छू लेंगे तो हम पाप, मतलब ये पाप लगेगा हमें, हम पापी हो जाएंगे। अगर गलती से भी किसी अनटचेबल पर्सन को अगर छू लेते थे तो वो उसको गौमूत्र डाल करके और गंगा जल छिड़क के अपने आप को, स्वयं को पवित्र शुद्ध करते थे। तो उस समय ये चीज छुआछूती बहुत ही फैला हुआ था। बाबा साहब थे, वो अक्सर अपनी माँ से पूछते थे कि माँ हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है। तो माँ उनको यही समझाती थी कि तुम्हें पढ़ना है और बहुत पढ़ना है, और पढ़ लिख कर तुम्हें अपने समाज को सुधारना है। हमारे समाज की आज जो हालत है, इसको अगर सुधार सकते हैं तो बस उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, और वो है शिक्षा। तो बाबा साहब के मन में ये चीज बैठ चुकी थी कि मुझे पढ़ना है, ज्ञान अर्जित करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े। बाबा साहब की माता भीमाबाई, जिनका की देहांत बहुत ही जल्दी बीमारी के चलते हो गया था, उस समय बाबा साहब सिर्फ 5 वर्ष के थे। बाबा साहब को ये बहुत ही बड़ा आघात लगा। सोचिए एक छोटा बच्चा जिसकी माँ 5 वर्ष की आयु में ही गुजर जाए। बाबा साहब अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनको ये बहुत बड़ा आघात लगा, बहुत बड़ा एक धक्का लगा। बाबा साहब टूट गए अंदर से, और अपनी माँ को वो कभी नहीं भुला पाए। हालांकि आगे चल के बाबा साहब के पिताजी का दूसरा विवाह हो गया। उनकी दूसरी माँ, जिनका की नाम जीजाबाई था, वहाँ से फिर सतारा से बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई पूरी की। और वहाँ से एक बार की घटना है कि उनके पिताजी और माता जो थे जीजाबाई, वो गोरेगांव में कुछ काम के कारण रह रहे थे, और ये लोग सतारा में ही रह रहे थे। तो बाबा साहब के पिताजी ने भीमराव अंबेडकर और उनके भाई को गोरेगांव में बुलाया गर्मियों की छुट्टियों को बिताने के लिए। तो बाबा साहब और उनके भाई गोरेगांव जा रहे थे स्टेशन गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए। बाबा साहब और उनके भाई जब स्टेशन पर पहुंचे तो स्टेशन मास्टर ने जब उनको देखा तो उन्हें लगा ये कोई अपर कास्ट के बच्चे हैं, क्योंकि बाबा साहब बहुत ही सुंदर थे और काफ़ी नीट और क्लीन रहते थे। तो स्टेशन मास्टर को ये लगा कि ये अपर कास्ट के बच्चे हैं। तो वो उनके पास आके उनसे पूछने लगे कि बच्चों आप कहाँ जाना चाहते हो। लेकिन बाबा साहब ने कुछ भी ना छुपाते हुए उन्हें बता दिया कि हम महार जाति से हैं और हमें गोरेगांव जाना है। ये सब सुन के जो स्टेशन मास्टर था उसका मुंह बन गया, और बड़ा ही मतलब उसने अलग सा व्यवहार किया उनके साथ में, और वो वहाँ से चला गया। यहाँ तक कि जिस गाड़ी से बाबा साहब ने गोरेगांव जाने के लिए गाड़ी वाले से बोला, किसी कारण बस उनके पिताजी स्टेशन पर लेने नहीं आ पाए। तो जिस गाड़ी वाले से बाबा साहब ने बोला कि हमें गोरेगांव छोड़ दो, तो उस बैलगाड़ी वाले को ये पता लग गया था कि ये महार जाति से हैं। तो उस गाड़ी वाले ने पहले तो उनको मना कर दिया कि हम आपको नहीं वहाँ छोड़ पाएंगे। लेकिन बाबा साहब और बहुत काफ़ी छोटे थे, काफ़ी विनती करने के बाद उस गाड़ी वाले ने बाबा साहब को और उनके भाई को गाड़ी में तो बिठाया, लेकिन उनसे दुगना किराया वसूला और गाड़ी भी उन्हीं से चलवाई। और अपना जो गाड़ी वाला था वो खुद गाड़ी के साथ में पैदल चल के गया। रास्ते में बाबा साहब ने जब भोजन किया तो उन्हें पानी की आवश्यकता थी। एक जगह जब पानी लेने गए बाबा साहब, तो उसने बाबा साहब को पानी नहीं, बाबा साहब जब पानी लेने के लिए गए तो उस आदमी ने बाबा साहब को डांट फटकार कर भगा दिया और उन्हें पानी नहीं दिया। बोले कि तू छोटी जात का है, अछूत है, तुझे पानी पीने का अधिकार नहीं है। उसने उनको पानी नहीं दिया। बाबा साहब और उनके भाई भूखे ही रहे। खाना जो पानी के बगैर खाना भी नहीं खाया उन्होंने। और जब वो अपने पिताजी के पास पहुँचे तो वो अपने पिताजी रामजी सकपाल से लिपट करके बहुत रोए और बोला, पिताजी आज मतलब हम लोगों को खाना नहीं खाया, भूखे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को रास्ते में कहीं किसी ने पानी भी नहीं दिया। तो इतने संघर्ष बाबा साहब ने झेले इतनी छोटी उम्र में। उनके संघर्षों को हमें जानना जरूरी है, उनके एक एक संघर्ष को, कि किस तरह से बाबा साहब ने क्या क्या झेला और किस तरह से बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद बाबा साहब, उनके पिताजी
मुंबई जा कर के रहने लगे। मुंबई में एक चाल हुआ करती थी जिसमें कि बाबा साहब और उनका पूरा परिवार रहता था। उनकी बुआ मीराबाई भी उनके साथ रहती थी, उनके भाई आनंद राव और उनके बड़े भाई जिनका नाम की बाला था, बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते थे। उनकी दोनों बहनों का विवाह हो चुका था। वहाँ से बाबा साहब ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। वहाँ भी स्कूल में भी उनके साथ दुर्व्यवहार और चाल के बाहर जो वहाँ का समाज था, वहाँ भी उन्हें मतलब सिटी में आ गए थे, शहर में आ गए, लेकिन यहाँ भी लोगों का रवैया वैसा ही था। यहाँ भी छुआछूत और अनटचेबल वाली जो फीलिंग थी वो यहाँ भी थी। यहाँ भी छोटी जाति और बड़ी जाति सब कुछ वैसा ही था। बाबा साहब पढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन जो समाज था उसकी हालत वहीं की वहीं थी। बाबा साहब का विवाह रमाबाई से महज 14 वर्ष की आयु में हो गया था। उस समय रमाबाई की आयु, उनकी पत्नी जिनका नाम रमाबाई था, उनकी आयु 9 वर्ष की थी। बाबा साहब ने इंटर की परीक्षा पास की। काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई जिनको मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद बाबा साहब को स्कॉलरशिप मिली, जो वहाँ के राजा थे साहू जी महाराज गायकवाड़, तो उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी। स्कॉलरशिप 25 रुपये स्कॉलरशिप उन्हें मिलती थी। तो उससे वो जो थे विदेश में पढ़ने के लिए गए। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल की। बाबा साहब ने 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। सोचिए उस समय बाबा साहब की क्या कंडीशन थी, किन कंडीशनों से गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पढ़ते ही चले गए, पढ़ते ही चले गए। अथाह ज्ञान का सागर उन्होंने हासिल किया और लास्ट में यहाँ तक हुआ कि बाबा साहब जो थे जब भारत लौट के आए तो उन्होंने भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी उन्हें मिली और बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। बहुत ही सुंदर ढंग से बाबा साहब ने हमारे भारत का संविधान लिखा, जिस पर कि आज हमारा भारत चल रहा है। और इतने सुंदर उसमें नियम कानून बाबा साहब ने देश विदेशों से पढ़ के, मतलब हर जगह का बाबा साहब ने संविधान पढ़ा और उसमें से चुन चुन कर बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा। हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज में सुधार करने के लिए बाबा साहब ने जो कुछ कर सकते थे वो किया। बाबा साहब ने नारी मुक्ति दाता बोला जाता है बाबा साहब को। आज महिलाओं को बोलने का, बाहर निकलने का, नौकरी करने का जो अधिकार मिला है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से मिल सका है। तो हम अपने बाबा साहब को तो कभी नहीं भुला सकते, क्योंकि हमें अगर आज मैं ये बोल भी पा रही हूँ तो इसका अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो बाबा साहब को मैं सत सत नमन करती हूँ और बहुत ही हमारे वो एक महानायक हैं बाबा साहब, और उनकी जयंती आने वाली है। तो बाबा साहब के बारे में मैंने आपको थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करी है। हर इंसान को बाबा साहब के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ नारी जाति के लिए नहीं, सिर्फ दलितों के लिए नहीं, सिर्फ लोअर कास्ट के लिए नहीं, बल्कि मजदूरों के लिए, अपर कास्ट, ओबीसी समाज, हर समाज के लिए, तो भारत के हर एक नागरिक को बाबा साहब का एहसान मानना चाहिए। बाबा साहब ने हर किसी पर इतना एहसान किया है। नारियां जो घर में गुलाम बनकर रहती थी, सिर्फ दलित जाति की महिलाएं ही नहीं, अपर कास्ट की हर जाति की महिलाएं घर में गुलाम थीं। वो कुछ बोल नहीं सकती थीं, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकती थीं। सारे अधिकार हमें दिए हैं बाबा साहब ने। बाबा साहब ने मेंटेनिटी लीव जो होती है वो भी बाबा साहब की देन है। मजदूर जो पहले 12-12 घंटे 24 घंटे काम करते थे, उनको उस टाइम को घटा के सिर्फ 8 घंटे ही मजदूरों से काम लिया जाए और एक उनकी जो सैलरी है वो भी सुनिश्चित की। ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने इतने अधिकार दिए हैं हमें कि हमको कम से कम उसका पता तो होना चाहिए। और इस वीडियो में बस मैं इतना ही बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बाबा साहब के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा करें, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने सबको अधिकार दिए, सबको जीना सिखाया है। तो लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि बाबा साहब को मेरा सत सत नमन और तथागत बुद्ध के चरणों में नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी सम्मानित भाइयों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में।